की कोशिश की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और थोड़ा सा मशीन लर्निंग सीख रहा हूं अभी। होपफुली वो नया एक आयाम होगा डिजिटल मार्केटिंग का। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करते हैं। हाँ, बस तो दैट मीन्स कि मैं आपकी बात को, कि बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, तो मेरा टाइम और एक और लेंगे। दैट मीन्स कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल आज बिल्कुल सटीक बैठता है हमारे टॉपिक के साथ में, कि जनसंपर्क और संकट प्रबंधन। पहली ऐसी स्लाइड है जहां पर हमको हिंदी में भी कन्वर्जन मिला हुआ है स्लाइड्स का, उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक्स बोलते हैं यूसुफ जी, कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, जिसको हम लोग एनकरेज करने की कोशिश करेंगे कि ये किया जाए, और भी हमारे एक्सपर्ट के साथ में, कि पब्लिक रिलेशंस एंड द क्राइसिस मैनेजमेंट जो एक्सपीरियंस है। तो आई एम बिल्कुल क्वाइट हैप्पी टू इन्फॉर्म विद दैट कि यूसुफ जी हमारे पास में आ चुके हैं, और हमारे जो बेनिफिशरीज भी हैं ऑलरेडी ऐड हो गए हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज हम लोग को पूरे 55 मिनट्स मिलते हैं। तो ओवर टू यू यूसुफ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। I welcome you all the participants and the dignitaries of the uh, Entrepreneurship Development Institute of Uttar Pradesh। एक टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, पब्लिक रिलेशंस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। अब इसमें कई सारे पार्ट्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं, जहां वी विल ट्राई टू एग्जामिन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन। जैसा कि अभी कहा कि पब्लिक रिलेशन एक सेट है, एक प्रैक्टिस है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, और दूसरा क्राइसिस मैनेजमेंट। तो पहले पब्लिक रिलेशन, जिसे हम अक्सर जल्दी में पीआर बोलते हैं। It's actually an option with a business, a kind of communication tool that helps every business to create an image which a business wants to portray, wants to create. तो एक लंबे समय के लिए आप कुछ काम करते हैं, उसके बाद पीआर के अम्ब्रेला में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी व्यापार या व्यवसाय की जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वो हमने क्रिएट की। अब सवाल उठता है, सर किसके साथ? क्या ग्राहकों के साथ? नहीं। इसमें हम जो रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात करते हैं वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हैं। और आज के इस मॉडर्न बिजनेस में हम मानते हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं हैं, हमारे एम्प्लॉयज भी हैं, हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं, हमारे फाइनेंसर्स भी हैं। और जो इंडस्ट्री 5.0 प्रैक्टिस है उसमें सप्लायर्स को भी स्टेक होल्डर्स मान लिया गया है। तो पीआर मींस जनसंपर्क, मतलब एक ऐसा स्ट्रैटेजिक ऑप्शन आपके साथ जो आप अपने बिजनेस की एक पॉजिटिव छवि क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें कई सारी चीजें हैं जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो अ, एक पॉइंट यहाँ पे व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल दैट द पीआर सिंस इज अ टूल टू strategically create a desired image, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बहुत सारे अलग अलग रूप हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस व्यापार में हैं, किस उद्योग में हैं, और क्या प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, आप क्या चीज बना के बेच रहे हैं। कुछ इंडियन एग्जाम्पल्स मैंने कोशिश की है लाने की। ये जेन्युइन एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल रियल एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक रिलेशंस एक ऑप्शन से किस तरह से इंडियन कंपनीज ने अपनी एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट करने की कोशिश की। और खास बात यह है कि दी कंपनीज विच आई एम नेमिंग आर नॉट वेरी बिग बिजनेस हाउसेस, सो दैट we can say that since our investment in business is not that big, so we cannot afford speaking about public relations। ऐसा नहीं है। अगर आप एक मीडियम, स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइज भी हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन मिलेगा दैट यू कैन वर्क ऑन पब्लिक रिलेशंस एंड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में हमारे पास एक हमने एग्जांपल निकाला है, बी मारवान एंड कंपनी है, मुंबई की एक बेकरी काइंड ऑफ कंपनी है, जिनके मावा केक्स बहुत मशहूर हैं। अब एग्जैक्टली मावा केक रेसिपी मैंने बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैंने टेस्ट तो नहीं की है, बट
ऐसा देखा गया है, जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें ये बताया गया कि दे आर वेरी मच फ्रीक्वेंट एंड इन अपियरिंग इन लोकल मीडियाज, यानी वहाँ के जो क्षेत्रीय यानी प्रांतीय जो अखबार हैं या जो भी मीडियाज हैं, उनके माध्यम से इन्होंने अपने ग्राहकों के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया। और इसमें लोकल मीडिया के अलावा इन्होंने जो फूड ब्लॉगर्स हैं या लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, उनके उनके ऊपर रिलाई होते हुए इन्होंने पब्लिक रिलेशंस के मीन्स के माध्यम से एक अपनी डिजायर्ड इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है। अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने निकाला है, दैट इज एक्चुअली फ्रॉम मीडियम एंटरप्राइजेस। So medium sized businesses are also able to come up with public relation strategies, लेकिन जो इसके पहले वाली स्लाइड है स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम, इसमें इतना अंतर है कि when you are a medium enterprise you have more options and affordability to come up with a blended public relation strategies. So medium sized businesses use a mix of traditional and digital public relations strategies that may include the influencer marketing, event sponsorship, and other initiatives or social initiatives that create the image of a company. Just give me one moment, please. Okay. Now, इसमें मीडियम एंटरप्राइजेस में एक एग्जांपल मुंबई का ही है, दैट इज रॉ प्रेसरी। कुछ ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स या रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स में डील करते हैं। तो इन्होंने कोलैबोरेट किया जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, दैट कैन बी काइंड ऑफ लोकल स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, उनके साथ कोलैबोरेट किया। उसके अलावा इन्होंने हेल्थ इवेंट्स को प्रमोट करते हुए एक अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट की। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन से हमें वही तीन बातें पता चल रही हैं कि कोई एक ऐसी लॉन्ग टर्म आपका प्लान, आपका कोर्स ऑफ एक्शन जिससे कि आप डिजायर्ड इमेज क्रिएट करना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी में पढ़ के बताने की जरूरत है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। आप ये जो रेफरेंसेस मैं दे रहा हूं, आप इनको ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस का हमारे पास एक एग्जांपल है थियोब्रोमा नाम से, जो कि एट प्रेजेंट काफी बड़ा बिजनेस हो गया है। बट इनिशियली जब इन्होंने मुंबई में स्टार्ट किया था इन द इनिशियल फेजेस, then they heavily relied on public relations and tried to create the image as per their requirement. Uh, the main primary kind of popular and frequent public relation tools that they have relied on was word of mouth publicity, then social media engagement, and the other uh, important strategies for creation of public relation or establishment of public relation. थियोब्रोमा नाम से इनकी कंपनी है। दे आर इनटू द different kind of products and services. At present, it's a big name in their respective industry. Just give me one moment, please. अच्छा, अब साहब ये बात उठती है कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि भाई पब्लिक रिलेशन मतलब ब्रांड क्रिएशन, मतलब ग्राहकों के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ या एम्प्लॉयज के साथ आपका एक संबंध, लेकिन इसका फायदा क्या है? तो लिमिटेड टाइम होने की वजह से मैंने सारे फायदे आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। Now, the public relation helps a company to enhance the visibility. Visibility means the total boundary that is available with the company to reach, to speak, and to sell is wider as compared with the company who is not into public relations. So that is the very first importance, the benefit that a company gets when a company is into public relations.
The second is the cost efficiency. Now you will say that sir आप तो भी खर्चा करने की बात बता रहे हैं, that be in touch with influencers, with local celebrities, with different events. So how come this is a cost efficiency kind of tool? Uh, the accuracy and the specific targeting is something that offers a company through PR to minimize their expenses on different promotion and other activities to enhance the sales. So ये दूसरा फायदा है कि आप बजाय टारगेटलेस पेनिट्रेशन कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको बात करनी है एग्जैक्टली ए बी सी से, लेकिन आप बात कर रहे हैं ए बी सी डी और जी तक जितने भी लोग हैं सबसे बात कर रहे हैं, बाकी लोग आपके काम के नहीं है। तो ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा जो पब्लिक रिलेशन से कंपनी या एक बिजनेस को मिल सकता है, वो आप अपनी कंपनी की एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, या अगर क्रिएटेड है तो उसको और कॉन्क्रीट कर सकते हैं, उसको इनलार्ज कर सकते हैं, उसको एक ट्रस्ट रिलेशन के रूप में आगे बढ़ा के इनकैश कर सकते हैं फर्दर उन ग्राहकों को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच के। तो यहां तक हम बात कर रहे थे पब्लिक रिलेशंस की। मैं मेरा एक सभी जितने भी इस समय डिग्नेटरीज और पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, एक रिक्वेस्ट है कि अलग अलग सेक्शंस में इफ यू आर गेटिंग एनी क्वेश्चन यू कैन राइट दैट क्वेश्चन, एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई हैव spared some time to answer your queries or any question that you have. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट कि भाई हमने बेसिकली ये जाना कि ये पब्लिक रिलेशन नाम का एक प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी के रूप में क्या होती है और इसने दूसरी कंपनीज को क्या फायदा दिया है। अभी दूसरा पोर्शन है इज इट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा मार्केटिंग एंड सेल्स। क्राइसिस मैनेजमेंट एक बड़ा टर्म है जो आपको ओवरऑल बिजनेस में ऊपर से नीचे तक और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डोमेन्स में कहीं भी मिल सकता है, लेकिन वी आर एट प्रेजेंट टॉकिंग स्पेशली इन रेफरेंस विद मार्केटिंग एंड सेल्स द क्राइसिस मैनेजमेंट। नाउ मतलब क्या है सर इसका? सर संकट मैनेजमेंट इन मार्केटिंग is a kind of strategies in combination that are taken by a business or a decision maker in order to mitigate, in order to bridge the gap because of the unexpected events which are not profitable. In fact, they are harmful. They are kind of hampering reputation of a company. They are hampering some ways brand image, or they are some ways hampering the operations of the business. इसी को हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये प्रयास है एक कम शब्दों में ये जानने का कि भाई ये संकट मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है। और स्पेशली ये वैसे तो मैंने बताया कि डिफरेंट डोमेन्स में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स और सबसे ज्यादा ये आपको सेल्स एंड मार्केटिंग प्रैक्टिस में दिखेगा। Now, a few references from the Indian business world which are telling us that what ways different companies have faced the different crises, and as per their abilities or based on their smartness, how have they managed that crisis. So this is what we are able to see on this slide. The very first case I have taken is of Nestle India, and the Nestle India का एक प्रोडक्ट है मैगी। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था दैट आई मस्ट नॉट रेफर टू एनी कंपनी हु इज लार्ज एंटरप्राइज, but crisis management is something that remains within the books of the company and is treated as a secret, so available nahi ho paya. So we have taken the Maggi noodle controversy of Nestle India, which took place in 2015. So the Maggi was the noodles were banned because of the allegations that वो अपने जो noodles हैं उसमें एक chemical है, एक ingredient है lead, which is very much harmful for human. तो
एक ये एरिया था उनके उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे, और दूसरा ये था कि कुछ जो डिस्क्रिप्शन था कॉम्बिनेशन इंग्रेडिएंट्स का और जो परसेंटेज जो लेबलिंग थी उसमें उन्होंने कुछ थोड़ी सी मैनिपुलेशन की थी। ये दो डिफरेंट एलिगेशंस लगे थे। इसके चलते फिर उनके ऊपर मैगी नूडल्स के ऊपर बैन लग गया। नाउ दिस इज व्हाट, बिकॉज ऑफ a particular scenario, the company's image, operations, profitability, everything was hit by the uh, an unexpected event. तो ये तो था एलिगेशन। नाउ अब इन्होंने इसमें किस तरह से इसको मैनेज किया, इस पे एक थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सो वंस दे वर एक्चुअली इनटू द टेस्टिंग प्रोसेस, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अपनी इंडिपेंडेंट एक टेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया स्पेसिफिकली फॉर प्रोडक्ट सेफ्टी। अच्छा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में हमारे इंडियन मार्केट में बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट एक्सटेंसिव टेस्टिंग करती हैं प्रोडक्ट सेफ्टी फॉर प्रोडक्ट सेफ्टी। देयर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग इज वेरी मच एक्सटेंसिव, होती है, करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट सेफ्टी ये जो एक गेटवे है इस रेफरेंस में बहुत कम करते हैं। तो एक काम उन्होंने ये किया, एक्सटेंसिव इंडिपेंडेंट टेस्टिंग किसी तरह से लेबोरेटरी के माध्यम से, और उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम या जो पॉलिसी रही होगी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक एक्सटेंसिव इंडिपेंडेंट टेस्टिंग की टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट दैट वी आर ऑफरिंग, वी आर पुटिंग इन द मार्केट इज प्रीटी सेफ फॉर ह्यूमंस। दूसरा उन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया, दैट वाज अ वेरी काइंड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन in which they engaged into the very clear communication through press releases and through public statements by their higher management and officials, wherein they accepted that this was an incident took place, but we have rectified it and in future ऐसा नहीं होगा। That is for what we are striving to not repeat the same इन फ्यूचर। इसके साथ साथ जो उन्होंने एक तीसरा स्टाइल अपनाया टू ओवरकम विद दैट पर्टिकुलर हैम्परिंग और डैमेज और डेंट टू देयर इमेज वाज डिजिटल कैंपेन इन विच वी मिस यू टू was the very was the area wherein they emphasized a lot। तो जो ग्राहक नाराज हो गए कि भाई आप जहर खिला रहे हो हमको, या आप स्वस्थ चीज नहीं खिला रहे हो, अनहेल्दी चीज खिला रहे हो, तो उन्होंने ये रिलीज करके कि भाई हमने अभी वो चीजें दूर कर दी हैं और वी मिस यू टू नाउ, बिकॉज दे वर अवेयर दैट in so many decades, Maggi has occupied a space in Indian market, in the Indian customers' mind, that they were pretty confident that the customers are missing Maggi. So that is the reason they created We Miss You Too. कि हम भी आपको मिस कर रहे हैं, now please start making purchases and everything is now over. इसके अलावा then the fourth step they took was very aggressive marketing in order to regain the trust that was lost after these allegations. अच्छा, इसका what was the result? The result was very soon the Maggi and the Nestle was able to regain the leadership, and the flexible and the effective crisis management looks like a very important contributor in their overall recovery activity. Uh, Now, the previous Maggie case, which we were talking about was very much in detail, but because of the time constraint, the second reference that I'm putting up in order to explain that what ways different companies can manage the crisis, the second case is little brief. The second case is a case of Amul. Amul butter is enjoying a kind of distinguished image in the Indian market.
मैं आपको पर्सनल केस बताता हूँ। अभी लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ दिस अमूल बटर। सो for the time being, we kept on purchasing different butters. Gyan butter, I'm from Lucknow actually, so in Lucknow Gyan butter was pretty much available in these stores, so we went for that. In Lucknow, there is another very loyal set of customers of Parag products, but that percentage of people is very less as compared with Amul. तो 2013 में इन्होंने प्राइसेस को बढ़ाए. Now, because of rumor, yeah, whatsoever was the reason, I'm not sure, but the customers started thinking that this price hike is not genuine, and the price hike is because of the very strong bonding of the customer with the product. अमूल बटर मेरी पहली और लास्ट प्रायोरिटी है, ये जानता था अमूल, इसलिए प्राइस बढ़ा रहा है और आगे फिर बढ़ाएगा. इस पर्टिकुलर एक नोशन, एक धारणा के चलते लोगों ने इसका बाइकआउट करना शुरू किया या डिससेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट किया, और उसके चलते दी डेली सेल्स वेंट ऑन डिक्रीजिंग. बट दे इफेक्टिवली मैनेज्ड इट. अब हम कैसे, तो वो डिटेल में इस समय बात नहीं कर पा रहे हैं, बट दिस इज द सेकंड केस दैट इज टीचिंग अस दैट द क्राइसिस कैन appear in front of even big brands, even old brands. And what is important, that what kind of emergency plan that you have in order to face and manage that crisis. तो नाउ हम कुछ बात करेंगे कि भाई आप मीडियम या स्मॉल या लार्ज स्केल एंटरप्राइज भी हैं, तो क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ आप कैसे अपनी कंपनी, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं. तो हम पहले बात करेंगे कि ये जो संकट क्राइसिस है, इसको पब्लिक रिलेशंस या इसको ऑपरेशंस या कम्युनिकेशंस या रिलेशनशिप के माध्यम से किस तरह से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. इसको मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी कंपनी हो, इसको जीरो तो नहीं कर सकती है, बिकॉज क्राइसिस इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन नॉट मिनिमाइज एवरीथिंग. तो आप ठीक उसी तरह से कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो पसीना, धूल, मिट्टी, इन सब चीजों के चलते आपको शाम को लौट के या नेक्स्ट डे नहाना पड़ेगा. सो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते. तो कई सारे स्टेप्स हैं, हम आपको अभी 6 स्टेप्स पे चर्चा करेंगे हम. दी कंपनी स्पीक्स विद द स्टेक होल्डर्स. That communication must be very much clear and very much transparent. मतलब साहब, जैसे आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग है, तो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसके दो पैकेजिंग हैं. एक बाहर का डिब्बा है और एक अंदर बॉटल है. लाइक फॉर एग्जांपल कोई टॉनिक है या कोई सिरप है, तो अंदर कांच की या प्लास्टिक की बॉटल है, बॉटल पे लेबल लगा है, और बाहर एक दफ्ती का डिब्बा है पतला सा. अब दोनों ही सरफेस पे कंपनी ने कुछ लिखा हुआ है ना. क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए. लाइक हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट पढ़ पाए, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतना छोटा छोटा लिखा है. मींस द कंपनी इज विलिंग टू कम्युनिकेट, बट द कम्युनिकेशन इज नॉट क्लियर इनफ. देन the company, for example, on a syrup bottle has written that February 2025 is the expiry date. अब एक बॉटल जो हम 500 रुपए की खरीद के लाए हैं, उस पे ये लिखा हुआ है कि फरवरी 2025 में ये सिरप एक्सपायर हो जाएगी. तो 2 फरवरी 2025 का दिन है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या वो सिरप कंज्यूम करनी चाहिए? देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. आप मुझे क्लियर डे भी बताइए दैट दिस डे, दिस मंथ, दिस ईयर, देन ऑनवर्ड्स यू आर नॉट सपोज टू कंज्यूम दिस प्रोडक्ट. This is then not good for use. So the communication in your respective industries for your respective products
services that you're making with your stakeholders, that should be very clear and transparent. Obviously faithful तो होना ही चाहिए, ट्रू तो होना ही चाहिए, ट्रूथफुलनेस तो होनी चाहिए. दे आर नॉट द रिक्विजिट्स. दूसरा, थ्रू प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, प्रमोशन, सेल्स, डिस्प्ले, जो भी चीजें हैं बिजनेस में, the approach must be very much customer centric. So this is something related with core activity of marketing, wherein we say that marketing is the need identification process. यानी ग्राहक की आवश्यकता को पहचानना और उसकी आवश्यकता को पूरा कर देना इज द बेस ऑफ द मार्केटिंग. तो कुछ कुछ ये हमें दूसरा स्टेप उसी ओर ले जाता है. जो आपकी अप्रोच है एज अ कंपनी, एज अ प्रमोटर, एज अ रेगुलेटर. अभी आप शायद कहेंगे एज अ रेगुलेटर क्यों? मेनी टाइम्स वी आर इनटू डी मार्केटिंग, वी आर इनटू नेगेटिव मार्केटिंग, सो वी डी प्रमोट और रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट सो एज टू एंश्योर द customer experience and the customer satisfaction and the quality standards. तीसरा, एक और काम हम कर सकते हैं, क्वालिटी को अपने नियंत्रण में करके और क्वालिटी के वेरिएशंस को मिनिमाइज करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. सो the different unexpected situations which we expect that may come can be minimized if we are into quality control thoroughly and we have a particular foolproof system that monitors the quality of the product service, and we have a commitment that the variation will be least. Means the quality wise we as a product and as a company are going to stay very much consistent. वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब इतना नहीं होगा कि ग्राहक रियलाइज कर पाए दैट कल हमने थम्स अप पी थी, हमने माजा पी थी, हमने पार्ले जी बिस्किट खाया था, तो उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी अलग थी और आज अलग है. नहीं, वो रियलाइज नहीं कर पाए. दैट शुड बी द मिनिमम वेरिएंस, दैट शुड बी द कंसिस्टेंसी वी मस्ट टारगेट. चौथा एक काम हम कर सकते हैं क्राइसिस को मिनिमाइज करने का, कि इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि क्राइसिस अगर आ जाए तो उसको एड्रेस करने का चौथा काम हम कर सकते हैं कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर प्लान होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि हम फॉर एग्जांपल कार्स बनाते हैं, तो इफ देयर इज अ रूमर दैट दी 2024 में मारुति ने जितनी कार्स बनाई हैं वो सारी डिफेक्टिव हैं, तो if this is what the unexpected situation is appearing and a kind of crisis is appearing, what is my plan? Like, what shall be the overall process to react and address those situations which are appearing because of the unexpected event that has happened? तो एक प्लान होना चाहिए. अब प्लान कैसा होगा डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री पे, आपके प्रोडक्ट पे, और ऑब्वियसली आपकी जो कंपनी के विजन है या कंपनी पॉलिसी है या जो भी स्टेक होल्डर्स की वैल्यूज हैं उन पे डिपेंड करता है और डिफर करता है. एक काम और हम कर सकते हैं, दी एथिकल प्रैक्टिसेस इफ वी आर इनटू and we ensure that the entire business from top to bottom is being ethically polished and is getting polished every now and then with ethical approaches, with moral values, then this is a promise that we are towards minimization of crisis and we are into crisis management. The next portion that ensures that a company क्राइसिस को मिनिमाइज कर सकती है वो ये है कि द डिफरेंट आउटकम्स, द रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द मार्केट, that can be through social media, that can be through any kind of demonstration, that demonstration के through लोगों का इमोशन या सेंटिमेंट्स का रिप्रेजेंट होना बहुत कम दिखता है. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट काफी ज्यादा दिखता है. But agar if you're monitoring that particular return communication from the market and you realize that this is something that's going to create a big trouble,
then probably you have more room available to minimize the chance of crisis. Now we are moving on to the next section of our session, and that is the brand reputation. ये भाई एक कंपनी की रेपुटेशन का क्या मतलब होता है? तो साधारण शब्दों में मैंने लिखने की कोशिश की है that actually a brand reputation is something, a type of perception through which we can find that how people are feeling about a company or a brand. Now, this feeling, this perception is not their own perception, not based on any fact or logic. This is based on certain things, such as उन्होंने क्या अनुभव किया, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और वो बातों को या जो दिख रहा है मार्केट में एक ब्रांड या एक कंपनी के रेफरेंस में, उसको परसीव कैसे करते हैं, या द कंपनी और द ब्रांड इज हाउ इंटरेक्टिंग ऑन दीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. The brand reputation can be explained as the company's image in terms of what they have let their customer experience and perceive and interact. So हम कह सकते हैं that it is the sum of the total impressions, the public driven, such as the product quality, the service, the behavior. So these are the areas which are building a brand reputation. तो भाई हम ब्रांड रेपुटेशन या ब्रांड की रेपो को थोड़ा इनहांस करना या क्रिएट करना चाहें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हमारे पास स्ट्रैटेजीज क्या हैं. अच्छा, कुछ बातें थोड़ा सा टू स्टैंडर्डाइज द इंटरेक्शन, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट लाइक हम रणनीति की बात कर रहे हैं अभी, कई बार वी हैव यूज्ड दिस वर्ड स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजी क्या है सर? स्ट्रैटेजी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. एक लक्ष्य को पाने के लिए कई स्टेप्स के कॉम्बिनेशन को हम स्ट्रैटेजी कहते हैं. सो इसमें स्ट्रैटेजी और प्लान और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये सब में डिफरेंस होता है एकेडमिकली. लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं दैट इज नॉट मोर इनटू एकेडमिक्स, बिकॉज यू ऑल आर नॉट स्टूडेंट्स, यू ऑल आर proven personalities in your respective industries and in your respective fields. So um, but this is important for us to understand that what really the word means, strategies. तो क्या रणनीतियां हो सकती हैं हमारी कि हम अपनी ब्रांड रेपुटेशन को थोड़ा सा बेहतर कर सकें. तो विद एग्जांपल कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे कि एक कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में ग्राहक की क्या फीलिंग है या उसने क्या एक्सपीरियंस किया है, हमें ये उससे पता चलता है. तो पहला आप कह सकते हैं कि फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी. फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी क्वालिटी पे भी आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्लैरिफिकेशन दैट क्वालिटी इज दैट स्टैंडर्डाइजेशन दैट appears as the index of the similarity. मतलब एक मशीन से 10 प्रोडक्ट्स निकल के आए और उन 10 प्रोडक्ट्स में थोड़ा 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 अंतर है, तो इस अंतर के इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन को हम क्वालिटी कहते हैं. तो प्रोडक्ट क्वालिटी और उस क्वालिटी में कंसिस्टेंसी, इस पे फोकस करना इज वन वे विद विच यू कैन क्रिएट अ बेटर ब्रांड रेपुटेशन. हल्दीराम, अच्छा ये हल्दीराम, ये स्नैक फूड्स, पैक्ड स्नैक्स फूड्स में कई और नाम भी हैं, जैसे बीकानेर और भी कई क्रैक्स और भी कई सारे नाम हैं. लेकिन हल्दीराम के साथ जो लिटरेचर बता रहा है, the point that is applicable with which we can find out that Haldiram has created a better
brand reputation is that they consistently and continuously focused on quality snacks. आप कहेंगे साहब बाकी लोग भी तो क्वालिटी स्नैक्स बनाते हैं, हल्दीराम के बारे में आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो if you will compare, if you will make a comparative analysis of the different companies in this industry, you will find that different companies were not that much dedicated on the consistency part of the quality. तो क्वालिटी दे रहे हैं एक बात, क्वालिटी ऐसे ही देते रहेंगे और देते रहे आए हैं ये दूसरी बात है. सो कंसिस्टेंसी और क्वालिटी दोनों पे आप फोकस करिए. ब्रांड रेपुटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं. एक्सक्यूज मी. दूसरा, ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी. आप कह रहे हैं दैट द प्रोडक्ट इज एबल टू, फॉर एग्जांपल एक एनर्जी ड्रिंक आती है रेड बुल. आप कह रहे हैं कि भाई ये 150 रुपए का कैन खरीदो रेड बुल का, और आप बहुत थके हुए हैं, आपको नींद आ रही है, आप पिछले 18 घंटे से सोए नहीं हैं, आप मेहनत का काम कर रहे हैं, और आप ये 150 रुपए का रेड बुल का कैन खरीदिए और पीजिए, और आपको बिल्कुल आप फ्रेश महसूस करेंगे ना. इस स्टेटमेंट में, इस कम्युनिकेशन में कितनी ऑथेंटिसिटी? आपने 150 रुपए का खरीद लिया, उसके बाद आपने रेड बुल कैन पी लिया, और उसके बाद आपको लग रहा है अभी भी हमको नींद आ रही है, थकान है. सो देर इज नो ट्रूथफुलनेस और फेथफुलनेस इन द कम्युनिकेशन ना. ये कुछ छोटी बातें होती हैं, लाइक हम घर में टेलीविजन के सामने बैठ के डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, शॉपिंग मॉल्स में डिफरेंट प्रमोशन इवेंट्स देखते हैं, तो हमें लगता है कि लाइक ठीक है, इनकी स्ट्रैटेजी है, ये बोल रहे हैं, बट एवरी एवरी वर्ड दे कम्युनिकेट, every meaning that they transfer has a specific objective. So there should be clarity and there should be very much validatability in terms of what a company says. बजाज ऑटो एक एग्जाम्पल है, एक रेफरेंस है, और भी होंगे, बट बजाज ऑटो एक रेफरेंस है जिसमें इनका जो लिटरेचर अवेलेबल है वो ये दिखा रहा है कि ये ग्राहकों के साथ काफी ट्रांसपेरेंट बिहेवियर रखते हैं. मैं आपको एक 2006 का रेफरेंस देता हूं, जब इंटरनेट थोड़ा थोड़ा सा पॉपुलर हुआ था इंडिया में. तो बजाज ऑटो वाज विलिंग टू चेंज देयर लोगो. पहले वो बी करके एक ऐसा हेक्सागोनल टाइप का इनका लोगो होता था, तो इन्होंने कहा भाई अभी 30-40 साल हो गए, अभी इसको बदलना है. तो नाउ दिस इज व्हाट इज समथिंग दैट टीच अस दैट हाउ दे आर इनटू engagement and transparency as far as their own decision is concerned. कंपनी का लोगो बदलना ये उनका काम है, हम तो ग्राहक हैं, हमने तो जिंदगी में 2 बार या 1 बार स्कूटर खरीदा है, और हम शायद आगे कभी ना खरीद पाए. लेकिन इफ दी कंपनी इज इन्वाइटिंग और इज रनिंग अ कैंपेन ऑन इंटरनेट, 2006 में जब नया नया इंटरनेट आया था, तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया कि हम आपको 6 लोगोस दिखाएंगे, 7 लोगोस दिखाएंगे, या 10 लोगोस दिखाएंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे, फोटोज दिखाएंगे, आप इसमें से वोटिंग करिए कि आपको सबसे अच्छा लोगो कौन लग रहा है, कौन सा सबसे अच्छा लोगो लग रहा है. तो इस तरह से पूरे इंडिया में वो वोटिंग हुआ होगा, और उसके बाद द डिजाइन हु स्कोर्ड द हाईएस्ट वोट, दैट वाज द लोगो सिलेक्टेड बाय बजाज ऑटो. तो this shows that they are pretty much transparent and they are willing to involve their customers as far as their decisions are concerned. And the Bajaj Auto actually maintains a very much transparency with their stakeholders, with their customers specifically, about the product features, about the quick response on social media. अभी ये social media तो अभी आ गया, but otherwise
शायद सर का नेटवर्क इशू है, सर रिजॉइन कर रहे हैं, सर ने रिजॉइन कर लिया है। नमस्कार नमस्कार। My sincere apologies. I guess the meeting slot was for 45 minutes, and that's why we got disconnected. Hello. Okay, sir, we can continue. Although I don't think that was the point, but we can continue. Okay, okay. So let me share the screen and that PPT as well. Just give me one moment, please. If there is any issue, I can share the PPT that you were explaining. That would be a great help for me if you can please show the PPT, the same PPT, because Sir, I have to log into once, yes. please. So we were actually on 17th slide. 17वीं स्लाइड पे थे हम. सेवनटीन्थ स्लाइड. यस, करेक्ट, दैट्स करेक्ट. नाउ तीसरा ऑप्शन है हमारे पास. इन एम आई ऑडिबल इनफ? Yes, sir, you are on. ओके ओके, थैंक यू. तीसरा ऑप्शन है हमारे पास टू बिल्ड अ ब्रांड. The third option is to build the emotional connection with the ग्राहकों के साथ ब्रांड रेपुटेशन बनाने के लिए हमें एक इमोशनल कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा, या टाटा ने जिस तरह से किया हम वो देख सकते हैं कि एक्चुअली हम टॉकिंग अबाउट टाटा ग्रुप, नॉट ओनली टाटा ऑटोमोबाइल्स. तो इसमें स्टील्स भी आएगा, इसमें इनका टेलीकम्युनिकेशंस भी है, इसमें इनका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी हैं, इसमें इनका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी है. तो इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर ग्रुप. नाउ व्हाट दे डिड, दे कनेक्टेड themselves with the customers, and the connection objective was to create the trust by showing them that there is a total ethics and the social responsibility, and this connection created a positive environment for the Tata Group and helped Tata Group to maintain a positive reputation across the various sectors. So not only to one line of business, but Tata Group gained the customer's contribution in managing the brand reputation through establishment of the emotional connection with the customers. Now, next slide, please. 18th. तो अब ये हमारा तीसरा पोर्शन है इस सेशन का, इन विच वी आर सपोज टू टॉक अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर एंगेजमेंट. अगेन ये दो अलग अलग बातें हैं, बट दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. तो द फर्स्ट इज कस्टमर एक्सपीरियंस. इट रेफर्स टू द टोटल, द कंप्लीट जर्नी a customer has with a brand. यानी एक प्रोडक्ट के साथ जिस समय हमने उसको लेने का सोचा तब से लेके खरीदने और यूज करने के बाद तक मेरा अपना अनुभव is what modern marketing practices are calling CX, customer experience. Now, customer engagement क्या है सर? It indicates about the interactions between a brand and the customers in the market, with an objective to catalyze, to accelerate a deeper and a stronger emotional connection by all means and by various means. तो इस स्लाइड में, इसके पहले वाली स्लाइड में कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में हमने बात की, और
इस स्लाइड में हम कस्टमर एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं. नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, कैन वी प्लीज मूव ऑन टू 20th स्लाइड. थैंक यू. ना ये दो प्रैक्टिसेस, कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर एंगेजमेंट, दो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पे निर्भर करती हैं. कैसे, ये हम अगली कुछ स्लाइड्स में जानने की कोशिश करेंगे. एक्सक्यूज मी. थैंक यू फॉर चेंजिंग दिस स्लाइड. नाउ ये जो एक इंटरप्ले है बिटवीन कस्टमर एंगेजमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंस में, इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं. लेट्स स्पीक ऑन दिस एरिया अ बिट. तो इसको हमने ओवरऑल नाम दिया है टू, इफ यू आर इनहांसिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस across the entire touch points which are available in your industry, then probably you can get the benefit of the interplay between the customer experience and customer engagement. तो पहला क्या है भाई, थ्रू पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन महिंद्रा एंड महिंद्रा tried to gain a better customer experience and tried to be into customer engagement. कैसे सर, उन्होंने जो गाड़ी जिसने खरीदी उससे उसका डेटा उनके पास आ गया. अब किसी के पास महिंद्रा थार है एंड यू आर सेंडिंग दी सर्विस अपडेट्स और द डिस्काउंट्स विच आर एप्लीकेबल ऑन महिंद्रा बुलेरो, तो दैट लुक्स लाइक एन wrongly or kind of improper blended communication. So you speak with someone in the same language, in the same fashion, in the same tone, in the same pitch that suits the personality of the user. तो किसी के पास एक एसयूवी है, ये यहाँ पे स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, उनका मॉडल नहीं, तो एसयूवी अगर है तो आप उसको उसी तरह से उसके साथ उसी तरह से इंटरेक्ट कीजिए, ना कि किसी एक दूसरे मॉडल को ध्यान में रखते हुए आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो what the learning content from this instance of Mahindra and Mahindra is that you need to customize and personalize the interaction if you are willing to be into enhancement of customer experience and customer engagement. Now, I would request you to be, yes, thank you. The next slide. Yes, thank you. The second option for you as a company is to ensure that there is an omni-channel experience. मारुति का एक संदर्भ उपलब्ध है which says that Maruti Suzuki is offering an omni-channel experience through which the customers can find out and understand about the different models available through online mode and through different options which are digitally devised. They also can check the real-time availability at the nearest showroom of a particular model that they are willing to purchase. They, through the different digital platforms, have offered customers or potential customers to schedule a test drives to their nearest or the closest showrooms. Through the omni-channel presence, they also try to get the simplification of the service appointments for vehicles. Now, this was done through websites as well as this can be done through mobile apps, which Maruti Suzuki has made available on the different Play stores and गूगल स्टोर्स, जिसे आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए और फिर ये सारे जो आपके छोटे मोटे जो इश्यूज हैं आपके सामने आ रहे हैं उनको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं एज अ कस्टमर. तो नाउ कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो तीसरा कार्यक्रम आप जो चला सकते हैं ब्रांड रेपुटेशन के लिए वो है लॉयल्टी प्रोग्राम्स. अभी होंडा कार्स इंडिया ने, वैसे और भी कई सारे कार कंपनीज रिटर्न
बाई बैक और इस तरह के ऑप्शंस देखते हैं, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल रेफरेंस है दैट इज ऑफ होंडा कार्स इंडिया. इट ऑफर्स अ लॉयल्टी प्रोग्राम थ्रू द कैंपेन नोन एज होंडा लॉयल्टी रिवॉर्ड्स. This program gives customers with discounts on services, with the discounts on purchase of spare parts, with the return of the old car instead of in return of a new car, based on the history of a customer, that how many times they have purchased the Honda car. So these are the various parameters which a company can create in order to judge that how loyal a customer is. And actually you can then get the biggest benefit delivered to the same customer who is loyal enough. तो आपके पास 10 ग्राहक हैं, आपके अलग अलग ग्राहकों का लॉयल्टी लेवल अलग अलग है, लेकिन आप जब बेनिफिट लॉयल्टी बेनिफिट देने की बात आती है तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो. दैट ऐसा करने की बजाय आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो लेवल ऑफ लॉयल्टी है उसके अकॉर्डिंग आप बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करिए. दैट विल ऑल्सो नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इमेज ऑफ अ कंपनी दैट कंपनी एक्चुअली इज बायस और इज नॉट लॉयल टू एवरी कस्टमर accordingly. Uh, can we have next slide, please? Now, कुछ कंपनीज के रेफरेंस के साथ कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? स्लाइड नंबर 25. यस, थैंक यू. नाउ कुछ रेफरेंसेस के साथ वी हैव ट्राइड टू एग्जामिन दैट व्हाट वेज द स्ट्रेटजीज वर यूज्ड in order to build and maintain the customer loyalty. Here are the 6 different references in front of you, which are telling us that how to build and how to sustain a customer, uh, a loyal customer. Zomato का पहला केस है जिसमें Zomato has been seen providing excellent customer service. Now, आप कहेंगे सर ये तो जोमेटो क्या स्विगी भी ऐसे ही देता है, सो हाउ हैव यू कंपेयर्ड? एक्चुअली आई हैव checked few comparative studies of different competitors, and the studies are revealing that Zomato has been focused enough in excellency of their existing customer service. तो इसको आप ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं. Sir, is there any issue? I guess I'm audible enough. Yes, sir, you are on. Okay, okay. So the references are actually proving that Zomato has shown their excellency in customer service in order to create a bigger pool of loyal customers. दूसरा Myntra का है. It's an online shopping portal in which the Myntra is more into personalization of customer experience. Third is a reference of Big Basket. In order to build the customer loyalty, they created a loyalty program. They have a very extensive Sir, can you rejoin, please? I have written quality products and services because actually what Swiggy is selling is service, but through that service, what we are getting is something that is called as product. So that's a combination. Now the sixth is phone pay. Phone pay always is acknowledging and is asking customers feedback. सो एक होता है आपने ग्राहक से कहा कि भाई ये आपने ये प्रोडक्ट यूज किया है, आपको कैसा लगा, थोड़ा अपना अनुभव हमको बता दीजिए इस क्वेश्चनेयर में.
तो दैट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। और किसी ने दिया तो ठीक है, किसी ने नहीं दिया रिस्पॉन्स तो भी ठीक है, बट फोन पे काफी फॉलो करता है और एम्फेसाइज करता है, और एंड अप दे एंड अप गेटिंग द कस्टमर फीडबैक। यू कैनॉट रन अवे लाइक एनीथिंग दैट आई डोंट वांट टू गिव द कस्टमर फीडबैक एंड दैट्स फाइन इनफ। ना हमने प्रोडक्ट खरीद लिया, अब आप जाइए, हमको आपसे मतलब नहीं। नो, दे इंसिस्ट टू कलेक्ट द कस्टमर फीडबैक in order to get information about what kind of changes they need to incorporate in future. Can we have next slide, please? Sir, it was the end of slide. Then we had the question slide. Thank you. Yeah. So किसी को So question है तो please ऐसे पूछ लीजिए. now I request to I request all the participants to come up with questions if they have. वैसे आज का सेशन हैज बीन वेरी इंफॉर्मेटिव क्योंकि आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइड रखी हुई थी, तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग एवरीथिंग. क्लासरूम्स में अगर क्लास के एंड में क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो इसकी एक ऐसी कुछ कहावत है जब हम पढ़ते थे कि ऑल क्लियर या ऑल क्लियर। यूसुफ जी, आई होप मैंने तो सेशन पूरा आपका सुना साथ में ही। और मुझे कुछ काम करना था तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया, बट आई वॉज ऑन माइक, आई ऑन माई स्पीकर। तो इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। आई थिंक बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है केस स्टडीज को ढूंढने में और करने में। तो ये इतना 1 घंटे के लेक्चर के लिए टाइम कितना लगता है, वी कैन फील दिस। Honestly, the time I thought that I would be spending on every slide, उसको मैंने कट शॉर्ट कर दिया because of the time constraint. Uh, but बिकॉज still, I would feel happy if there are questions. आई थिंक वो क्वेश्चन आ जाते हैं अगर किसी को कुछ होता है बीच में ही, क्योंकि हमारे यहाँ के पार्टिसिपेंट्स बहुत ही एक्टिव हैं, वो तुरंत बीच में ही रोक देते हैं। चैट बॉक्स ऑन रहता है, टीम लगातार चैट बॉक्स पे रहती है। तो दैट मीन्स कि वो दोनों चीजें होती हैं कि या तो बहुत अच्छा है तो बहुत खराब है। तो मैं आई एम टेकिंग द वोट टू द बहुत अच्छा रहा बिकॉज सबको सब कुछ समझ में आया। तो दिस इज द आई थिंक मानसी वी शुड कंक्लूड नाउ। प्लीज कंक्लूड इट, ओके? यस सर, थैंक यू फॉर द सेशन टुडे. अगर Thank किसी you, को thank इस you. बात भी कोई डाउट आएगा तो उनका क्वेश्चन हम आप तक पहुंचा देंगे, वो लोग ग्रुप पे भी पूछ प्लीज, सकते हैं. अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। आई ट्राई टू clear the confusion and answer the question. हाँ जी सर. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच यूसुफ जी। Thank you, sir. थैंक यू अगेन, बाय बाय। Thank you.